अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम सॉल्वर। क्लास 10 का मैथ्स का मॉडल पेपर हम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें एमसीक्यूज दैट मींस के सेक्शन ए और सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस पहले 3 पार्ट हम सॉल्व कर चुके थे। आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट 3 पार्ट सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चंस अपकमिंग वीडियोज़ में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल टू स्टे अपडेटेड। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट सेट्स के चैप्टर में से लिया गया है, सो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास 3 सेट्स गिवन है, एक यूनिवर्सल सेट है, ए सेट है और बी सेट, एंड वी हैव टू वेरीफाई दैट मींस कि हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स के ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। सो ए इंटरसेक्शन बी को अगर हम सॉल्व करें पहले, तो ए 2 4 6 इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कि दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स है, और यहाँ पे हमारे पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। सो ये हमारे पास एम्प्टी सेट होगा, जिसको इस साइन से भी डिनोट किया जाता है। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लिया है, अब उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सो कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं? जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है, उसको यू दैट मीन्स की यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये किसकी इक्वल होगा? यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट लिया जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी का। सो ये एक सेट है हमारे पास, इसको एक सेट हम कंसीडर करेंगे और इसको यू में से माइनस करेंगे। सो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 से लेके 10 तक, माइनस एम्प्टी सेट आ जाएगा। सो जब हम माइनस करते हैं तो पहले सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे हम लिखते हैं जो कि दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। ओके, सो अब ये तो खाली सेट है, सो हमारे पास यही इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले अब हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट और दोनों का यूनियन लेंगे। सो ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होगा? जब भी हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर लेना है। दैट मीन्स कि अब ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यू में से ए सेट को माइनस करेंगे। सो 1 से लेके 10 तक ये यूनिवर्सल सेट है, माइनस 2 4 6। तो अब जब हमने माइनस करना है तो पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे सेट में नहीं है, अब 1 जो है वो इस सेट में नहीं है, सो 1 भी लिखेंगे। 2 दोनों में मौजूद है, सो 2 नहीं लिखेंगे। अब 3 इस सेट में नहीं है, सो 3 लिखेंगे। 4 अब यहाँ पे है, सो 4 नहीं लिखेंगे। 5 इस सेट में नहीं है, सो 5 लिखेंगे। 6 है, सो 6 नहीं लिखना। 7 8 9 10 ये सारे इस सेट में नहीं है, सो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे। अब उसके बाद हमने फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होगा कि यू सेट में से बी सेट को हमने माइनस कर लेना है। सो यू सेट क्या है? अगेन 1 से लेके 10 तक, माइनस बी सेट है 1 3 5। सो अब हमने क्या करना है? 1 3 5 को छोड़ के बाकी सारे इस सेट के एलिमेंट्स हम लिख लेंगे। ठीक है, जिस सेट में से दूसरे सेट को हम माइनस कर रहे हैं उसके वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो इसमें मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे 1 3 5 हैं, सो 1 3 5 को छोड़ के बाकी सारी यू के एलिमेंट्स आ जाएंगे। सो 2 4 6 7 8 9 एंड 10। अब हमने क्या करना है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए सेट है 1 3 5 7 8 9 10, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास। ये ए कॉम्प्लीमेंट था, अब बी कॉम्प्लीमेंट। सो 2 4 6 7 8 9 10। और यूनियन का क्या मतलब होता है कि हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को सीक्वेंस में लिखना होता है, और अगर रेपिटेशन हो, कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है दोनों सेट्स में, कॉमन है, तो उसको एक ही दफ़ा लिखना है। सो अब 1, उसके बाद आ जाएगा 2 3 4 5 6 7, अब दोनों में है, सो उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे। 8 9 10 की दोनों सेट्स में है, एक ही दफ़ा लिखेंगे। एज यू कैन सी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है? 1 से लेके 10 तक, और राइट हैंड साइड भी क्या है? 1 से लेके 10 तक। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव करना था। अब इसके साथ जो चॉइस में क्वेश्चन है वो भी सेट के चैप्टर में से है, सो इसको सॉल्व करते हैं।
अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी और फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। हमने इस रिलेशन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। सो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, हमने रिलेशन बनाना होगा ऑब्वियसली, तभी हम उसकी डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। लेकिन रिलेशन बनाने से भी पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना होगा ए और बी सेट्स का। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, उसके बाद हम ये रिलेशन बनाएंगे जिसके लिए हमारे पास कंडीशन हमें बता दी गई है। उसके बाद उसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से लेते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू ए सेट होगा हमारे पास 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय बी सेट होगा 2 4 6। तो अब हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे ए सेट का जो पहला एलिमेंट है ए 1, ओके। सो 1 का इन सब के साथ पेयर बनेगा, ठीक है। 1 और 2 का पेयर बनेगा, उसके बाद 1 और 4 का पेयर बनेगा, उसके बाद 1 और 6 का पेयर बनेगा। अब 1 का इन सब के साथ पेयर बन चुका है, अगर मज़ीद एलिमेंट्स होते यहाँ पे तो सब के साथ हम पेयर बनाते, ठीक है। अब 2 का पेयर बनाएंगे हम इन सब के साथ, सो 2 2 2 4 एंड 2 6। जब आप सीक्वेंस में पेयर्स बनाएंगे तो कोई भी पेयर मिस नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद 3, सो 3 2 3 4 एंड 3 6। दैट मीन्स के ये सारे हमने ऑर्डर पेयर लिख लिए हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है, रिलेशन। तो रिलेशन के लिए अब यहाँ पे हमें कंडीशन बता दी गई है, ठीक है, कि पेयर किस फॉर्म में होगा, एक्स एंड वाई। ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास पहला एलिमेंट जो है वो एक्स को डिनोट करेगा और दूसरा वाई को, सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x, ठीक है। हमने वो पेयर्स लिखने हैं इन सब में से जहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू क्या हो, y की प्लेस पे जो नंबर होगा वो किसकी इक्वल होना चाहिए, 2x के, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन इट। अगर हम पहला पेयर देखें, ठीक है, पहला पेयर क्या है ये रफली मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। 1 और 2 है। अब x की प्लेस पे क्या है, 1 है, y की प्लेस पे क्या है, 2, राइट। तो y किसकी इक्वल होना चाहिए, 2x के। दैट मीन्स कि x का जो पोजीशन पे नंबर होगा उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो वो नंबर अगर y की पोजीशन पे होगा तब हमने वो पेयर लिखना है। अब देखें x की प्लेस पे 1 है, y किसकी इक्वल होना चाहिए, 2 टाइम्स, मतलब कि x के डबल होना चाहिए। सो 2 1 टाइम्स 2, तो ये पेयर हमारे पास क्या है, x की प्लेस पे 1 है, y की प्लेस पे क्या है, अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें y शुड बी इक्वल टू 2x, मतलब कि 1 को हम जो x की प्लेस पे है 2x, 2 को x से मल्टीप्लाई करना है, सो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2। सो y की प्लेस पे हमारे पास 2x वाला नंबर आ रहा है, ठीक है। सो ये पेयर हम लिखेंगे। अब उसके बाद क्या है, 1 4। अब x की प्लेस पे 1 है, ठीक है, तो y क्या होना चाहिए, 2 1 टाइम्स 2। हमने 2 को x से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे 4 है, सो ये पेयर नहीं लिखेंगे। इसी तरह से 1 है यहाँ पे, अगेन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 होना चाहिए, यहाँ पे 6 है, ये भी नहीं लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, 2 और 2, ये भी हमारे पास नहीं होगा। अब यहाँ पे x की प्लेस पे 2 है, ठीक है, y की प्लेस पे क्या होना चाहिए, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स के x की प्लेस पे 2 है, सो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4। तो y की प्लेस पे 2x वाला नंबर ही है, ठीक है, दैट मीन्स कि इसके डबल है। सो ये पेयर हम लिखेंगे, ओके। अब इसी तरह से यहाँ पे 2 है, सो x को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 4, सो ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे 3 है, अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी यहाँ पे नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे अगेन 3 2 टाइम्स 6 होता है, यहाँ पे 4 है। अब यहाँ पे देखें x की प्लेस पे क्या है, 3 है, y की प्लेस पे क्या होना चाहिए, x को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें या 3 का डबल करें तो क्या होगा, 6। दैट मीन्स के ये पेयर भी होगा, ओके। आई होप कि ये कंडीशन आपको समझ आ गई है कि आपने वो सारे पेयर्स लिखने हैं जहाँ पे y की जो पोजीशन पे एलिमेंट है वो 2x के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सो ये रिलेशन हमने बना लिया। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में कोई भी रिलेशन की जो कंडीशन है वो गिवन हो सकती है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग रिलेशन बनाना होगा। अब हमने इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है, तो डोमेन ऑफ r क्या हो जाएगा हमारे पास, डोमेन ऑफ r इज इक्वल टू जो पहला एलिमेंट होता है हर पेयर का वो हम लिखते हैं, और अगर रेपिटेशन हो तो उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे। रेंज क्या होगी हमारे पास, जो सेकंड एलिमेंट है, ठीक है, दैट मीन्स कि जो y की पोजीशन पे है 2 4 6। एंड अगेन अगर आपके पास रेपिटेशन होगी तो आपने वो एलिमेंट एक ही दफ़ा लिखना होगा। फिफ्थ पार्ट के दोनों क्वेश्चंस आपके पास स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर में से लिए गए हैं, सो वन बाय वन इनको सॉल्व करते हैं। द टेबल शोज नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय अ सॉकर टीम इन 10 मैचेस। यहाँ पे आपके पास कुछ स्कोर दिया गया है जो कि
10 मैचेस का है, ठीक है। 10 मैचेस में जो स्कोर किया गया है वो है, दैट मीन्स कि पहले मैच में 4 स्कोर किया गया है, दूसरे मैच में 1, इसी तरह से तीसरे में 2 और फिर फोर्थ में 1 एंड सो ऑन। ओके, सो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड। अब सबसे पहले आप ये देख लें कि ये अनग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज हैं। सो आपको वो फार्मूलाज आपने अपने माइंड में रखने होंगे ताकि आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकें। जब फार्मूलाज आपके माइंड में होंगे तो देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आप इजीली क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकेंगे। सो अब हमारे पास अनग्रुप डाटा है। सबसे पहले हम मीन फाइंड करते हैं। तो मीन फाइंड करने का आपके पास क्या फार्मूला है, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। दैट मीन्स कि इन सारी ऑब्जर्वेशंस को हम क्या करेंगे, एक्स लेट करेंगे। x1 है, x2 है, x3 और इन सब का सम क्या होगा, समेशन x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितनी ऑब्जर्वेशंस है। तो समेशन x क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन सबको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इन सारी वैल्यूज़ को अगर ऐड करें दैट इज़ इक्वल टू 19 और टोटल हमारे पास ऑब्जर्वेशंस कितनी है, आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में ही बता दिया गया है 10 मैचेस हैं, ठीक है। सो 10 पे हम इसको डिवाइड करेंगे एंड दैट इज़ इक्वल टू 1.9। दैट मीन्स कि मीन हमारे पास क्या होगा, 1.9। अब उसके बाद हमने मीडियन फाइंड करना है। सो मीडियन भी अब ग्रुप डाटा के लिए अलग फार्मूला है, अनग्रुप डाटा के लिए अलग से। और अनग्रुप डाटा में भी अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हैं तो उसके लिए अलग फार्मूला होगा, और अगर इवन है तो उसके लिए अलग फार्मूला होगा। सो अब यहाँ पे हमारे पास मीडियन, क्योंकि ये इवन नंबर हैं, ठीक है ना, 10 हैं, तो 10 इवन नंबर होता है। सो उसके लिए जो फार्मूला होगा वो क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ n/2 प्लस n+2/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो यहाँ पे हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 साइज ऑफ n/2, दैट मीन्स कि अब n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10, क्योंकि टोटल हमारे पास ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 10 है। सो 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n+2। अब अगेन यहाँ पे n की वैल्यू होगी 10, तो 10+2 क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगर इसको सॉल्व करें तो 1/2 साइज ऑफ फिफ्थ, और यहाँ पे आ जाएगी 6 ऑब्जर्वेशन। 1/2। तो अब यहाँ पे आपके पास फिफ्थ और जो 6 ऑब्जर्वेशन है वो कौन सी है, फिफ्थ अगर हम देखें, सबसे पहले इसको हमने सीक्वेंस में लिखना होगा, ठीक है। जब भी आपने मीडियन फाइंड करना है तो उसको नंबर्स को आपने सीक्वेंस में लिखना होगा। यहाँ पे मैं सीक्वेंस में लिख लेती हूँ, 0 0 1 1 2 2 3 टाइम्स है, और उसके अलावा 4 1 टाइम्स है। एक दफ़ा इनको काउंट कर लें कि 10 ही है, तो फिर उस दैट मीन्स कि कोई भी यहाँ पे हमारे पास नंबर स्किप नहीं है, ठीक है। सो ये 10 ही हैं, इनको सबसे पहले आपने सीक्वेंस में लिख लेना है। सो अब यहाँ पे फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है और 6 कौन सी है, 2 और 2 है, फिफ्थ भी और 6 भी। दैट मीन्स कि 2 + 2, और अगर इनको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 2 टाइम्स 4। सो दैट मीन्स कि मीडियन आपके पास क्या है, 2। और अगर ऑड हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होंगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड होंगी, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। उसके लिए ये फार्मूला होगा आपके पास, वो ऑब्जर्वेशन आपने लिखनी होती है, ठीक है। n+1 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। अब इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं कि अगर इवन नंबर्स होंगे आपके पास, ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है, तो जो मिडिल 2 वैल्यूज़ हैं उनको प्लस करके आपने 2 पे डिवाइड कर देना है। और अगर ऑड हम आपके पास ऑब्जर्वेशंस होंगी तो फिर मिडिल वैल्यू आपके पास मीडियन होगा, ठीक है। अगर जैसे 5 ऑब्जर्वेशन है तो मिडिल नंबर कौन सा होगा, थर्ड। सो इनको सीक्वेंस में लिखने के बाद जो मिडिल वैल्यू है, दैट मीन्स अगर 5 ऑब्जर्वेशन है तो मिडिल वैल्यू कौन सी होगी, थर्ड वैल्यू, तो वो मीडियन होगा। अब अगर 10 ऑब्जर्वेशन है तो ऑब्वियसली इसका मीडियन हम कैसे फाइंड करेंगे, इनके मिड में 10 ऑब्जर्वेशन में मिड में फिफ्थ और 6 वैल्यू आ रही है, सो उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लेना है, सो वो मीडियन होगा। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है मोड, और मोड अनग्रुप डाटा के लिए क्या होता है, जो वैल्यू बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही होती है, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपके पास डाटा में जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है वैल्यू वो क्या है, 3। सो मोड क्या होगा, 3। अब इसके साथ जो चॉइस में क्वेश्चन है उसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
सैलरीज ऑफ 7 एम्प्लॉयज़ इन रुपीज़, यहाँ पे आपके पास 7 एम्प्लॉयज़ की सैलरीज गिवन है और फाइंड क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। सो ये अनग्रुप डाटा है और अनग्रुप डाटा के लिए भी वेरिएंस के दो फार्मूला हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन के भी। वेरिएंस किसके इक्वल है, समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर समीशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समीशन x बाय n होल स्क्वायर। और वेरिएंस को डिनोट किया जाता है s स्क्वायर से, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट किया जाता है s से। दैट मीन्स कि वेरिएंस जो आप फाइंड आउट करेंगे उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं एक वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर के जरिए स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कैलकुलेट करना सिखाया है, तो आई विल प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे इट्स अप टू यू कि आप ये फार्मूला यूज़ करें या ये फार्मूला यूज़ करें। जो फार्मूला आप यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपने कैलकुलेशंस भी करनी होगी। अब जैसे यहाँ पे अगर हम ये फार्मूला यूज़ करें तो x तो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, x1 है, x2, x3। x बार क्या है कि इन सब का हमने मीन फाइंड करना है, तो मीन फाइंड करना होगा आपने और फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करके फाइंड आउट करनी होगी वैल्यू स्टैंडर्ड वेरिएंस की। अगर आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपके पास समीशन एक्स स्क्वायर है, मतलब कि इनका आपने स्क्वायर भी लेना होगा, इनका मीन भी फाइंड करना होगा और फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करके कैलकुलेशंस करना होगी। सो हम ये फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। अब एस स्क्वायर दैट मीन्स किसकी इक्वल है, वेरिएंस समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो इसके लिए आपके पास आपने सबसे पहले, अगर आपको फार्मूला आपके माइंड में है तो आपने फिर ये देखना है कि अब क्या क्या वैल्यूज़, मतलब कि फार्मूला के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ें आपके पास गिवन है और क्या आपने फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ पे x दैट मीन्स कि ये तो हमारे पास x की वैल्यूज़ क्वेश्चन में ही गिवन है, x बार हमने फाइंड करना होगा और n मतलब कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है, ये भी हमें मालूम है। सो जस्ट हमने x बार की वैल्यू फाइंड करनी है। सो x बार हम फाइंड कर लेते हैं। x बार किस तरह से फाइंड करेंगे, समीशन x डिवाइडेड बाय n। दैट मीन्स कि इन सारी वैल्यूज़ को जो आपके पास सैलरीज गिवन है उनको ऐड करेंगे। सो 43500 प्लस 46400 प्लस 4 टाइम्स 0 प्लस 48500 प्लस 44200 प्लस 47700 प्लस 41900। सो इन सब को ऐड करेंगे। सो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसको आपने डिवाइड कर लेना है n, दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और वो क्या है, 7 है। 7 एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है, सो डिवाइडेड बाय 7। सो ये आपके पास आ जाएगा 46028.57। ये अब आपके पास मीन है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, x में से, दैट मीन्स कि पहली वैल्यू होगी x1, दूसरी वैल्यू होगी x2, x3, तो उन सब वैल्यूज़ में से इन मीन को माइनस करना है, उन सबको प्लस करना है और डिवाइडेड बाय n। अब वो किस तरह से होंगी कैलकुलेशंस, देखें यहाँ पे आपके पास क्या होगा, x माइनस एक्स बार, मतलब कि पहली वैल्यू कौन सी है, x की प्लेस पे x1 क्या है 43500 माइनस एक्स बार, तो उसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे 28.57, ठीक है। उसका स्क्वायर लेंगे प्लस समीशन है ना, अब x2 दैट मीन्स कि जो सेकंड आपके पास सैलरी गिवन है 46400, उसमें से भी x बार माइनस करेंगे 46028.57 और स्क्वायर लेंगे प्लस अब थर्ड वैल्यू क्या है आपके पास 48500 माइनस 46028.57, उसका भी स्क्वायर लेंगे प्लस फिफ्थ वैल्यू है अब आपके पास, फोर्थ है सॉरी, और मैंने थर्ड वैल्यू स्किप कर दी थी, तो आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं बिकॉज हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो 46028.57 स्क्वायर, 4 वैल्यूज़ हो चुकी हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ 44200 माइनस मीन माइनस करेंगे 0.57 होल स्क्वायर प्लस 6 वैल्यू है आपके पास, उसमें से भी मीन माइनस कर लेना है 028.57 होल स्क्वायर प्लस 41900 माइनस 46028.57 होल स्क्वायर। इधर आप एस स्क्वायर अभी ना लिखें, इधर आप लिखें समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि जब हम वेरिएंस फाइंड करेंगे तो हमने उसको एन पे डिवाइड भी करना होगा, तो पहले हम ये न्यूमरेटर में जो है ये फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करने के बाद एन पे डिवाइड कर देंगे। तो अब इसको सॉल्व करना है हमने 43500 माइनस 46028.57 और फिर उसका स्क्वायर ले लेंगे डायरेक्ट ही, ठीक है। आंसर का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
666.245 प्लस 46400 माइनस 46028.57 और आंसर जो आ रहा है उसका स्क्वायर लेंगे। सो 137,960.2449 प्लस 48500 माइनस 46028.57 और इसका स्क्वायर लें तो इट्स 6107966.245 प्लस नेक्स्ट कैलकुलेशन करें तो 28, फिर इसका स्क्वायर लेना है। साथ साथ ही आप स्क्वायर लेते जाएं ताकि कैलकुलेशंस जल्दी से हो सके। नेक्स्ट 44200 माइनस 46028.57 स्क्वायर 3343668.245 47700 माइनस 46028.57 स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसको कर लेंगे हम 2793678.245 प्लस 41900 माइनस 46028.57 स्क्वायर सो 1704590.24। अब इन सबको हमने ऐड कर लेना है। ये कैलकुलेशंस शायद विजिबल नहीं थी, यू कैन चेक दैट। सो इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ रहा है। दैट मीन्स कि समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमने फाइंड कर लिया। तो वेरिएंस क्या था हमारे पास, समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। दैट मीन्स कि इसको हमने 7 पे डिवाइड कर लेना है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है हमारे पास 7। सो वेरिएंस आ जाएगा 7370612.244 और स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास क्या है कि आपने इसी का स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, सो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, जिसको एस से डिनोट किया जाता है, इसी का हम स्क्वायर रूट लेंगे। अगर हम आंसर का ही स्क्वायर रूट लें सो दैट इज़ इक्वल टू 2714.887 है, राउंड ऑफ कर लेंगे तो 0.9। सो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में से लिया गया है। सो फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। If tan theta is equal to 4/3 and sin theta is less than 0, find the values of secant theta and cosecant theta and show that 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta. तो अब सबसे पहले तो हमने secant theta और cosecant theta की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। tan थीटा हमारे पास गिवन है और sin थीटा इज़ लेस दैन 0, ये भी हमें ऑलरेडी बता दिया गया है क्वेश्चन में। अब आपको सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में आपके पास कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। साइन थीटा इज़ लेस देन 0, दैट मीन्स कि साइन थीटा नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, इन दोनों क्वाड्रेंट में। लेकिन अब टेन थीटा इज़ इक्वल टू 4/3। अब साइन थीटा लेस देन 0 है, इसमें भी, थर्ड में भी और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी। तो अब टेन थीटा को देख के हमने ये कंसीडर करना है कि कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ताकि हम बाकी की फंक्शन सेकेंड थीटा और कोसेकेंड थीटा फाइंड आउट कर सकें। नाउ सी, टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3। जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। नाउ टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो अब यहाँ पे आपके पास दैट मीन्स कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। आप ये लाइन याद रख सकते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अब ये परपेंडिकुलर हमारे पास वाई एक्सिस होगा, ठीक है, और बेस हमारे पास एक्स एक्सिस होगा। लेकिन अब हमें ये कैसे मालूम होगा कि थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है या फोर्थ क्वाड्रेंट की। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ठीक है, सो दैट मीन्स कि थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। दैट मीन्स -4 है, -3 है, और माइनस माइनस कैंसिल होके हमारे पास 4/3 आ जाएगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट हो तो उसमें क्या है, हमारे पास वाई नेगेटिव होगा, ठीक है, और एक्स पॉजिटिव। तो टोटल जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आंसर आएगा। लेकिन आंसर क्योंकि पॉजिटिव में है, दैट मीन्स कि दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस साइन था और वो माइनस माइनस प्लस हो चुका है। दैट मीन्स के थर्ड क्वाड्रेंट है। तो अब यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर है 4, ठीक है, सो 1 2 3 एंड 4।
ये रफली मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, आपने प्रॉपर सही स्केल के ज़रिए ड्रॉ करना होगा। इसी तरह से एक्स एक्सिस पे हमारे पास -1 -2 और -3, ठीक है। सो 4 -3 और 4, ठीक है, ये वाला। तो इनको आपने इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। अब ये एक्स एक्सिस पे आपके पास -3 है और वाई एक्सिस पे -4 है। अब हमने ये हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, ठीक है, ताकि हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट कर सकें। सो उसके लिए सिंपली हमने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। हाइपोटेन्यूज को हम डिनोट कर लेते हैं आर से, ठीक है। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो अब हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास आर, बेस क्या है एक्स और परपेंडिकुलर क्या है वाई। तो अब यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स के -3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट मीन्स के वाई की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर लेंगे -4 स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 16 विच इज़ इक्वल टू 25। और क्योंकि हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों साइड पे रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5। आर इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब आपके पास दैट मीन्स के हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ चुकी है 5। तो बेस क्या है हमारे पास -3, परपेंडिकुलर है -4 और हाइपोटेन्यूज है 5। अब हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सीकेंट थीटा और कोसीकेंट थीटा हमने फाइंड करना है, ठीक है। सो सीकेंट थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम पहले कॉस थीटा फाइंड करेंगे। कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है, क्योंकि हमें ये मालूम है ये किसकी इक्वल है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, दैट मीन्स के बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो -3/5। तो अब कॉस थीटा की मदद से हम सीकेंट थीटा फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सीकेंट थीटा किसकी इक्वल होता है 1/cos थीटा के। सो 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है -3/5। सो सीकेंट थीटा इक्वल होगा -5/3 के। अब हमने कोसिकेंट थीटा फाइंड करना है, सो उसके लिए पहले साइन थीटा फाइंड करेंगे। साइन थीटा इक्वल होता है सम पीपल हैव, दैट मीन्स कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है -4, हाइपोटेन्यूज है 5। सो कोसिकेंट थीटा हमारे पास इक्वल होता है 1/sin थीटा के, दैट मीन्स कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -4/5 एंड दैट विल बी इक्वल टू -5/4, ठीक है। सो सीकेंट थीटा भी हमने फाइंड कर लिया और कोसिकेंट थीटा भी हमने फाइंड आउट कर लिया। क्या प्रूव करना है कि 1 + cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो दैट मीन्स कि हमें cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए है, कोसिकेंट थीटा तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन में टेन थीटा हमारे पास गिवन था, ठीक है, टेन थीटा किसकी इक्वल था 4/3 के। सो कॉट थीटा किसकी इक्वल हो जाएगा 3/4 के। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा दैट मीन्स कि 3/4 का स्क्वायर लेंगे। 1 + 3 3 टाइम्स 9, 4 4 टाइम्स 16। और यहाँ पे ये फ्रैक्शन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका डिनोमिनेटर कोई भी नहीं है, सो दैट मीन्स 1 है। सो 1 16 टाइम्स 16 प्लस 9 1 टाइम्स 9 डिवाइडेड बाय 16 एंड इट विल बी इक्वल टू 25/16, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास किसकी इक्वल है 25/16। अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करना है, और राइट हैंड साइड क्या है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। और कोसिकेंट थीटा की हमने वैल्यू ऑलरेडी फाइंड की है। सो कोसिकेंट थीटा किसकी इक्वल था -5/4 के। तो उसका स्क्वायर लेंगे क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। सो स्क्वायर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा 25/16। दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने शो करना था। अब इसके साथ जो चॉइस में क्वेश्चन है उसमें भी हमने प्रूव करना है कि लेफ़्ट साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। करना है हमने यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जब भी आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में से प्रूफ्स वगैरह आए तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, ताकि आप उनको इजीली अप्लाई कर सकें अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा। अब कॉट थीटा है, सो कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, हमने इनको सॉल्व करना है। दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म में है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। सो साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 + cos थीटा
डिवाइडेड बाय दोनों डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब अगर इसको सॉल्व करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, इट विल बी कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करें तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, ठीक है। सो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस थीटा। नाउ यू कैन सी हियर कि यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 1 बाय साइन थीटा, और 1 बाय साइन थीटा इक्वल होता है कोसेकेंट थीटा के, एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दैट मीन्स कि आपको आइडेंटिटीज़ क्लियर रहनी चाहिए, तभी आप बहुत ईजीली इन क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।